हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या होता है भाई। व्हाट इज मेडिटेशन। ठीक है। आज के टाइम पे आप डिजिटल युग में हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह किसी न किसी साधु संत या लोगों से आप सुनते होंगे कि भाई ध्यान से काम करो, कंसंट्रेट करो। ठीक है। मेडिटेशन करो, हमारे लिए काफी अच्छा होता है। दिन में सुबह या शाम को जब भी टाइम हो, आप मेडिटेशन करो बैठ के। 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान लगाओ आँख बंद करके, मेडिटेशन करो। तो ये ध्यान होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में ये मेडिटेशन होता क्या है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है। एंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या सच में बेनिफिट होता है, या सच में जो हमें बताया जाता है मेडिटेशन वही मेडिटेशन है। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि ध्यान है क्या। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे जो बेसिक फंडामेंटल है ना, आध्यात्म की कोई भी चीजें समझने के लिए आपको जो हमारा एग्जिस्टेंस किस चीज से मिलके बना है। अब मैं एग्जिस्टेंस ये यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग किस चीज से मिलके बने हैं। ठीक है। उस चीज को जानने के लिए आपको जानना जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जैसे हमारा बॉडी है। ठीक है। तो बॉडी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो किन किन चीजों से मिलके बना है। बॉडी है आपका पूरी तरीके से एनर्जी है, मैटर है। ठीक है। आध्यात्म की भाषा में बात करें तो भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि आई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हो गए, स्थूल तत्व मोटे मोटे। फिर बोलते हैं कि मन बुद्धि अहंकार, ये तीन जो है स्थूल तत्व है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति से मिलके ये हमारा बॉडी बना है। ठीक है। इसमें अलग अलग अंग है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, त्वचा है, हड्डियां हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप बोलोगे कि जिस मतलब मल मूत्र वगैरह, वो सब चीजें हमारे बॉडी में है। सोचो, हम उसको अपने साथ लेके चलते हैं। तो इन सब चीजों से मिलके हमारा बॉडी बना है, राइट। फिर हमारा बुद्धि है, ब्रेन। तो ब्रेन जो है हार्डवेयर है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आते जाता है, इंफॉर्मेशन हम जैसे बचपन छोटे से बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन चारों तरफ से माइंड देख के सुन के दो तरीके से दिमाग में कोई भी डेटा जाता है, या तो देखने से या तो सुनने से। और भी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। जैसे मान लो आप जीभ से कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्ट का डेटा जाएगा। टच, छूने से टच वाला डेटा जाता है। ठीक है। फिर नाक से सूंघने से नाक वाला डेटा जाता है। बट इन सब से ऐसे डेटा नहीं जाता है जिससे आपका बुद्धि सोचने समझने की एक अलग कैपेबिलिटी डेवलप कर ले। ज्यादातर डेटा आपका आँख और ये कान से जाता है। ठीक है। तो उससे बुद्धि का निर्माण होता है। फिर अहंकार क्या है, तो ये भी अध्यात्म का एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग बस बात बोलते रहते हैं कि भाई ईगो है, ईगो है, अहंकार है इस व्यक्ति में, या अपने अहंकार को कम करो, ये शत्रु है हमारा। बट लोग समझते नहीं कि अहंकार है क्या, राइट। तो ईगो क्या है, ईगो जब आप छोटा बच्चा होता है, देखो, तो उसका बुद्धि और अहंकार बहुत कमजोर होता है। बॉडी हो गया, वो पावरफुल माइंड में रहता है। ठीक है। और मन का ही अंतिम जो अंतिम लेवल है, मन का ही जो अंतिम सिरा एक तरह के साथ कह लो, उसको कहते हैं सोल, आत्मा। तो अब आत्मा क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सब चीजों से मिलकर हमारा अस्तित्व बना है। ठीक है। 8 प्रकार की प्रकृति। फिर आपका ये आत्मा जिसको हम बोलते हैं कि चेतन है, कॉन्शियस, वो सब चीजों को धारण करता है, जिसको आप भगवान भी बोल सकते हो। ठीक है। वो जो चीज है वो टाइम और स्पेस के बाहर है। इवन हमारा मन, मन भी टाइम और स्पेस के बाहर है। इसलिए वैज्ञानिक लोग कभी भी मन में नहीं मानते हैं। वो बॉडी का कभी भी ऑपरेशन करके ये नहीं देख सकते कि भाई यहाँ पे मन है। वो ब्रेन को तो मानते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई इंसान का सारा जो कार्य है सब कुछ ना ब्रेन से ही करता है। बट ऐसा नहीं है।
इंसान का जो अस्तित्व है ना, ह्यूमन बीइंग का, उसमें तीन पॉइंट होते हैं। सबसे टॉप पे होता है बुद्धि, बुद्धि। उससे ईगो बनता है। ईगो क्या है मैं आपको बताऊंगा, अहंकार। तो ईगो है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को फॉल्स आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैं, मेरा ये नाम है, ठीक है। किसी का नाम हो सकता है कि कुछ है, अमन है, सुमन है, शुभम है, अभिनव है, जैसे मान लो। तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा ये नाम है, ठीक है, फिर ये धर्म है, फिर मैंने ये एजुकेशन ली किया है, मेरा ये सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलके ईगो का निर्माण करते हैं। उसने अपने आप को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। बुद्धि ने ये सब डेटा कलेक्ट किया। ईगो क्या करता है, मैं का एक भाव देता है, मैं। तो आप ये भी सुने होंगे कि अध्यात्म में भाई कि लोग पूछते हैं मैं कौन हूँ। तो ये सबसे शुरुआती फंडामेंटल और सबसे कोर क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, खुद को जानना। लोग बोलते हैं ना भाई, खुद को जानना, मैं वो हूँ, हु एम आई। तो तो उसी प्रोसेस में हम ये सब चीजें जानते हैं। धीरे 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 जब आप इंक्वायरी करते हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो फिर आपको दिखता है कि यार ये तो पूरा बॉडी है, इस चीज से मिलके बना है। बॉडी में हर एक चीज का एक नाम अलग से है। जैसे हाथ है, उसके अंदर नसें हैं, ठीक है, खून बह रहा है। हाथ है, चलो मसल्स बोलते हैं भाई। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं ना कि वो एकदम थोड़ा अजीब सा लगता है लोगों को बोलो। ये सब चीजें डिस्क्राइब करने के लिए हैं। तो आप इसको, कोई भी अध्यात्म या साइंस की चीजें आप तभी अच्छे से समझ सकते हो ना, जब आप उसको डिटेल में जानते हो, समझने की कोशिश करते हो। बहुत सारे लोग तो भाई जब ऐसे डिस्क्राइब करो, बातें करो, तो एकदम भाग जाते हैं। तो समझ लो कि उनके लिए वो सब बातें हैं ही नहीं। वो बस मोटा मोटी जानना चाहते हैं, उनको इतना डीप में मतलब नहीं है। और जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी बात को डीप में नहीं जानोगे, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी रहेगी और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लो मैं बॉडी को डिस्क्राइब कर रहा था कि भाई हाथ, हाथ को लेकर, ठीक है, हाथ है, उसमें नसें हैं, मसल्स हैं, फिर ब्लड है, ठीक है, स्किन है, वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड ब्लड सेल्स है। सब कुछ आपको ध्यान से दिखेगा। उसमें वाटर है, बोन्स है, सब कुछ है। तो क्या आप कह सकते हो कि भाई ये मैं हूँ? उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिखता जिसको आप बोल सकते हो कि ये मैं हूँ, बट फिर भी वो आपका हिस्सा है, राइट। इसी प्रकार से जो आप पूरी बॉडी को इंक्वायरी करते हो, आप पूरे अपनी ब्रेन को इंक्वायरी करते हो, आंखों को देखते हो, मुंह को देखते हो, दांतों को देखते हो, सब कुछ को आप ध्यान से देखते हो, अपने पूरे बॉडी को। तो आप देखते हो कि यार इसमें तो मैं कहीं नहीं हूँ। इन सब चीजों का एक नाम है, ये सब चीज हमारे हिस्से हैं। बट तो इन इन सब चीजों का एक अलग नाम है, ठीक है। ये हमारे हिस्से हैं। और अगर आप जब ध्यान में पूरा डूबते हो, तो आपको एहसास होता है कि यू आर वन विद दिस एग्जिस्टेंस, दिस यूनिवर्स, राइट। तो यू मतलब हम जो है टाइम और स्पेस के पार से हम आते हैं, ठीक है। ये दुनिया पूरी जो है टाइम और स्पेस और एहसास, या फिर आप आत्मा कह लो, इन तीन चीजों से मिलके बनी हुआ। तो हमारा जो असली स्वरूप है वो है, ठीक है। टाइम और स्पेस के भीतर जब हम आते हैं, जब हमारा जन्म होता है एक बच्चे के रूप में, जब हमें बॉडी मिलती है, राइट। तो धीरे 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 परिवार, समाज, धर्म, ये एक तरीके से ना डाउट क्रिएट करते हैं कि भाई ये तुम हो, हाँ ये तुम्हारा नाम है, अभिनव तुम्हारा नाम है, ठीक है। तुम तो हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, या फिर क्षत्रिय हो, या फिर वैश्य हो, या शूद्र हो, या फिर ब्राह्मणों में भी कई सारे गोत्र होते हैं, तुम तो शांडिल गोत्र हो। फिर नेशनलिज्म की एक आइडेंटिटी दी जाती है। फिर उसके बाद जगह जगह की आइडेंटिटी दी जाती है, अपना अलग अलग एक समाज होता है। तो बुद्धि ये सब डेटा कैप्चर करती है, और मैं जो है, अहंकार एक मैं भाव देता है कि ये मैं हूँ। तो उस चीज को जानना ही अहंकार का डिल्यूजन है कि भाई ये सब मैं नहीं हूँ, ठीक है। व्यवहारिक जगत में एक दूसरे से
कम्युनिकेट करने में, व्यवहार के लिए तो ठीक है कि भाई ये तुम्हारा नाम है, तो चलो उस नाम से बुलाएगा तो अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। बट आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो सब चीज नहीं है, ठीक है। मतलब अंदर हमेशा ये चीज जानना कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये बस टाइम और स्पेस के अंदर हम हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो इस वजह से हमारा कोई नाम है, ये समाज है, ये परिवार बना है, बट ये सब फॉल्स है, ये सब मैन मेड है। तो मैं बातें कर रहा था कि ध्यान क्या है। तो ध्यान जो है मन का सब्जेक्ट है। छोटा बच्चे का जब आप देखोगे, जब उसका जन्म होता है तो उसका बुद्धि और अहंकार वीक होता है, राइट। मन जो है वो, जब बच्चा जन्म लेते हैं तो वो सुपर कॉन्शियस माइंड में आता है, वो एक पावरफुल माइंड है। उसका स्वभाव ये होता है कि भाई 100% उसमें ध्यान रहता है। वो मट्टी में बैठ के खेलता है तो 4 4 घंटे खेलता है, आसपास लोग बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको सुनाई नहीं देता है। उसका कान ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि अभी उसके बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ, उसके उसके दिमाग में डेटा नहीं है। उसको बुलाते भी हैं लोग मम्मी पापा इस नाम से उस नाम से, तो उसको बस साउंड सुनाई देता है, उस शब्द का मतलब उसको नहीं पता है। इवन एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठ के, तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि यार मम्मी पापा बोलते हैं कि मम्मी मम्मी बोलो, पापा सिखा दे कि यार ये मम्मी सिखा दी कि ये पापा है, ये पापा है। तो एक दिन ऐसा ही लोग मेरे साथ पे एक लोग थे, तो मैंने उनसे बोला कि यार ये बच्चा है, इसको क्या बताओगे कि पापा का मतलब क्या होता है, वो तो बस बोल रहा है। वो हंसने लगे लोग। एंड मुझे एक अलग ही पर्सपेक्टिव लगा, मैं उस बच्चे की नज़र से देख रहा था। मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ और कोई बोल रहा है मम्मी बोलो, ये पापा है तुम्हारे। तो उस छोटे बच्चे के लिए तो भाई उसकी एक अलग ही दुनिया होती है, कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ, ना कोई टेंशन ना कोई चिंता, क्योंकि उसके पास 100% ध्यान होता है। ध्यान जो है मन की एक अवस्था है, जब आपके बुद्धि में दुनिया भर के फालतू डेटा नहीं होते हैं, ना आप किसी धर्म से संबंधित हो, ना आप किसी समाज से संबंधित हो, ना आपका कोई नाम है, माइंड एकदम ब्लैंक है, ठीक है। 100% ध्यान आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे जैसे हमारे माइंड में दुनिया भर के डेटा बढ़ते जाते हैं, हमारा ध्यान बढ़ते जाता है। हम अपना ध्यान 10 जगह बांटते हैं, इस वजह से हम एक जगह ध्यान लगा नहीं पाते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, ध्यान लगाने लगाने की चीज नहीं है, ध्यान है 100% होता ही है। आप इसको 10 जगह मत बांटो। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप करना चाहते हो, उस चीज में आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। जबरदस्ती कोई चीज अगर आप करने की कोशिश करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका शौक नहीं है, आपका टैलेंट नहीं है, तो उस चीज में ध्यान नहीं लगेगा कभी भी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, या फिर कोई किसी में म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अब उसको बिठा दो साइंस का थियरी पढ़ने के लिए, तो भाई उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका माइंड में हमेशा चलेगा कि यार म्यूजिक बनाएगा तो मजा आएगा, तो उसका ध्यान उधर लगाए। उसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति बैठा रहता है ना, उसके दिमाग में 10 चीजें चलती रहती है कि यार फ्यूचर में क्या होगा, सोचता है कि यार फैमिली का क्या होगा, जो शादी किया वो सोचता है कि बच्चों का क्या होगा, ठीक है। या फिर समाज में उसके कुछ काम चल रहे हैं, तो मान लो बिजनेस किया है उसने, सामान किसी को दिया है तो पेमेंट पता नहीं कब देगा वो। या कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो सोच रहा है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, नंबर मुझे लाना है, ज़्यादा नंबर लाना है, मुझे फर्स्ट आना है, ठीक है। या फिर पास्ट के बारे में सोच रहा है कि मैंने ऐसे कर लिया होता तो मैं आज मैं ऐसा होता। तो ये सब चीजें ध्यान को डाइवर्ट करती है, जो प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उससे आपको डाइवर्ट करती है। तो जब आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, तो किसी एक कर्म में जो आप अभी कर रहे हो उसमें नहीं लग पाता है। तो ये ध्यान का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझाने के लिए मैंने आपको और भी बेसिक चीजें समझाई कि जैसे मन क्या होता है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में इंद्रियां हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो ये तो स्थूल चीजें हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि भाई बॉडी है, बॉडी में इंद्रियां जो है आँख नाक कान मुंह जीभ त्वचा, इन सबके अपने अपने कार्य हैं, ठीक है। उसी तरीके से बुद्धि का अपना स्वभाव है, उसका अपना कार्य है। ईगो का अपना स्वभाव है, उसका अपना कार्य है।
मन का अपना स्वभाव है, उसका अपना कार्य है। और आत्मा जो है, जो जिसकी वजह से सब कुछ चलता है, वो अकर्ता है, बट उसका भी स्वभाव है अपना। तो वो दृष्टा है, एक तरीके से उसको बोला गया है दृष्टा, वो देखता है, वो बस होता है, उसके होने से सब कुछ होता है। जैसे कि मान लो कोई आदमी है भाई, तो बॉडी तो उसका वहीं पे रहता है, बुद्धि भी उसमें रहती है, ईगो वो सब रहता है, बट आत्मा चली गई, मतलब उसके अंदर से वो एनर्जी जो थी, जो उसको जीवित थी, वो चली गई, तो बोलते भाई वो व्यक्ति चला गया। तो बॉडी तो वहीं पड़ी है, बट इससे ये पता चलता है कि वो बॉडी उसकी असली आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। हमारा असली अगर बोला जाए कोई आइडेंटिटी है, तो आप अपने मन से अपने आप को कर सकते हो आइडेंटिफाई। और मन का ही अंतिम सिरा जो है वो है आत्मा, प्रकृति जो भी बोल लो, जो शक्ति है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो जब आप अपने मन को फॉलो करते हो, मन में क्या होता है, इच्छाएं होती हैं, टैलेंट होता है, आपके शौक होते हैं। इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं जो होती हैं, जैसे कि हैंड टू हैंड पूरी हो रही है, ठीक है। बहुत सारी इच्छाएं क्या होती है, डेटा आप बाहर से देख के बुद्धि अहंकार डाल देती है कि भाई, बुद्धि अहंकार कोई भी डेटा डालने का ना, उसका दो रीजन होता है, भय और लोभ। कोई भी डेटा वो डालती है, तो या तो लालच के वजह से डाल दी है, या तो किसी डर के कारण कि भाई ये काम कर लो, नहीं तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा ये अपमान हो जाएगा, या फिर भय के भी कई रूप होते हैं ना, कई कारण होते हैं। तो भय के, बुद्धि अहंकार हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना, वो एक लाइफ के होते हैं, जैसे ये लाइफ है, एक लाइफ मिला है। ऐसे मन जो है वो अनंत जन्मों का है, जबकि नेचर है तब से मन है। तो मन को इतना भय नहीं होता है, तो उसको पता होता है कि भाई क्या होगा। लेकिन बुद्धि अहंकार हमेशा डरी रहती है कि भाई ये पढ़ाई नहीं करोगे, डिग्री नहीं लोगे, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा सोसाइटी में। मन बोलता है कि भाई मुझे इन सब कुछ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो फोकस करना है, मुझे ये खेलने में मजा आ रहा है, या मुझे ये काम करने में मजा आ रहा है, तो वो काम करता है, ठीक है। ये सब कोर कॉन्सेप्ट है आध्यात्म के। इन सब चीजों को समझने से जीवन बेहतर होता है, ठीक है। जीवन में क्लैरिटी आता है, न कि फालतू कोई धार्मिक कर्म कर रहा है, ठीक है, कोई ये सोच रहा है कि भाई ये पूजा कर लिए, मन्नत मांग लिए, या फिर किसी प्रकार का आयोजन कर लिए, तो उससे आपका जीवन नहीं सुधरता है, ठीक है। तो ये बातें थी गाइस, ठीक है। आप बताओ, कोई और डाउट क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।